सर, गैलेक्सी मोटर्स से रिजेक्शन लेटर आया है। उन्होंने हमारा ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। ये क्या है साहिल? हमारी कंपनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कब से बनाने लगी? सर वो मैंने अगर गैलेक्सी मोटर्स ने आग बूंद के ये ऑर्डर पास कर दिया होता तो पता ही क्या होता? डिफेक्टिव पार्ट्स वाली गाड़ियां सड़कों पर होती, ऐसी गाड़ियां जिनका एक्सल 80 की स्पीड पर पहुंचते ही टूट जाता। तुमने ना सिर्फ इस कंपनी का विश्वास तोड़ा है, बल्कि लाखों लोगों की जान खतरे में डाली। आई मीन थैंक गॉड कि तुम सिर्फ 3 महीने के लिए यहां पर हो। पिछले 24 सालों में सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया मैंने साहिल, थोड़ा बहुत नाम भी कमाया है। और आज तुम्हारी वजह। जाओ तुम यहां से प्लीज, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। क्या हुआ? हाँ? वो पार्ट कहाँ है जो हमने भेजा था? गैलेक्सी मोटर्स की वर्कशॉप में होगा सर। Sahil! Sahil, where are you going? It's a dream which I've seen for my country. गुड आफ्टरनून सर। साहिल रस्तोगी फ्रॉम दीवान एंटरप्राइजेस। Oh, the MD. किस लिए आए? मुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं तुम्हारे डिफेक्टिव सैंपल की खबर मीडिया तक ना पहुंचाऊं? सर आपने आज जो पार्ट रिजेक्ट किया है, मैं पर्सनली उसका टेस्ट देना चाहता हूँ। अगर वो पार्ट डिफेक्टिव है तो 80 की स्पीड पर आते ही गाड़ी का एक्सेल टूट जाना चाहिए सर। हाँ, तो मैं साबित करना चाहता हूँ सर कि वो पार्ट फॉल्टी नहीं है। आप किसी भी गाड़ी में वो पार्ट फिट करवा दीजिए, मैं टेस्ट दूंगा। चिंता मत कीजिए सर, मैं आपसे उस गाड़ी में बैठने के लिए नहीं कहूँगा। पागल हो तुम? उस गाड़ी में तुम्हें भी नहीं बैठना चाहिए। उस डिफेक्टिव सैंपल की वजह से तुम्हारी जान जा सकती है। और अगर मेरे रिसर्चर से पॉइंट आउट नहीं किया होता तो कल लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। नहीं सर, मेरी टीम ने बहुत ईमानदारी से काम किया है। वो कोई ऐसी चीज़ बना ही नहीं सकती जिससे किसी की जान को खतरा हो। मुझे अपनी टीम पर विश्वास है सर, और वही विश्वास मैं आपके मन में जगाना चाहता हूँ। Sir, please. सर, इसे रुकने के लिए बोलिए सर। ये पार्ट फॉल्टी है, इसकी जान जा सकती है सर। Sahil! Sahil! Everything is okay, sir. सो मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, पिछले 3 महीने की रिपोर्ट मेरे सामने है और ये साफ साफ दिखता है कि जो टास्क आपको दिया गया था वो आप पूरा नहीं कर पाए। आप अपने टारगेट से अभी भी पूरे 5 करोड़ पीछे हैं।
और आज आपका समय भी पूरा होता है, राइट सर? सर, गैलेक्सी मोटर्स के सीईओ मिस्टर जैन सिंह चौहान आए हैं। दीवान साहब, सर आप? मैं ये न्यूज आपको खुद देना चाहता था। जी, कौन सी न्यूज? आज के बाद आपकी कंपनी को मेरी कंपनी से ऑर्डर लेने के लिए टेंडर भरने की जरूरत नहीं है, डिजाइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बजट देने की जरूरत नहीं है। सर, बट आज से मैं आपको अपनी कंपनी का परमानेंट वेंडर अपॉइंट करता हूं। देवान साहब, जिस कंपनी की टीम इतनी मेहनती हो, लगन इतनी पक्की हो, आदर्श इतने सच्चे हो, उस कंपनी के साथ डील करने के लिए दोबारा क्या सोचना। ये तुम ही हो ना? जी। अच्छा लगा ये जानकर के कोई आदमी ऑफिस स्पेस में इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वरना हम सब तो सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाते हैं, है ना दीवान साहब? जी। ये रहा आपका ऑर्डर लेटर और 8 करोड़ का चेक। मैंने जिन्हें ये ऑर्डर दिया था उनसे वापस ले लिया है। मेरी लो कॉस्ट अफोर्डेबल कार के सपने को आपकी ही कंपनी पूरा करेगी दीवान साहब। लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट रिलेशनशिप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूं, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। ओके जी। अब आप क्यों चुप है डैड? साहिल आपके टेस्ट में पास हो गया है ना? नहीं रितु, मैं पास नहीं हुआ हूं। ये जीत मेरी नहीं है सर। आप इस इम्तिहान के जरिए मेरे अंदर एक बिजनेसमैन जगाना चाहते थे ना, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अब भी वही हूं, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार। मैं तो पहले महीने में हार गया था, पर फिर ऋतु लौट आई और उसने सब कुछ संभाल लिया। मैं तो बस वैसा ही करता गया जैसा कि ऋतु ने मुझे समझाया। इसलिए जीत सिर्फ ऋतु की है सर। मुझे किसी भी बात का क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं है। मुझे जाना चाहिए सर। रुको, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी नहीं बदला? क्योंकि मैं अब भी वही हूं सर। अगर आप 3 महीने पहले मुझे ऋतु के लायक नहीं समझते थे, तो अब क्यों समझेंगे? क्योंकि मैं बदल गया हूं, मेरी सोच बदल गई। You've changed me, Sahil. You've not just proved your love, you've proved yourself to me. Dad. पर सर, मैं इस ऑफिस के लिए नहीं बना हूं। अगर आप ये सोचकर ऋतु की शादी मुझसे कर रहे हैं कि मैं इस ऑफिस का हिस्सा बनकर रहूंगा, तो माफ कीजिए, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। जानता हूं, और अब मैं तुम्हें यहां रोकूंगा भी नहीं। साहिल, तुम्हारी जगह और ऊंचे आसमानों पर है। तुमने मुझे सिखा दिया है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छा बिजनेसमैन होना जरूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, जो तुम हो। थैंक यू फॉर दैट। कम हियर, कम हियर। यस, आज के बाद मैं गर्व के साथ कहूंगा कि मेरा दामाद एक कलाकार है। Dad.